गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है ये 9:30 बजे का और मीत जा चुका है स्कूल। उसका लंच वगैरह सब पैक कर दिया है, खाना पीना बन गया है। इसके बाद ना मैंने सोचा छत को एकदम क्लीन कर देती हूँ, तो यहाँ पे बस छत की झाड़ू वगैरह लगाई है और छत को कर दिया है बिल्कुल क्लीन। और आज मैं बता देती हूँ, यक्षा नहीं गई है स्कूल। यक्षा के ना आज थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, हरारत सी थी, थोड़ा सा उसके सर में दर्द था, तो इस वजह से नहीं गई है। और आज ना सकट चौथ है, तो उसका हमने व्रत भी रखा है, तो जल्दी जल्दी अपना सोच रही थी मैं काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले छत को क्लीन कर दिया है, इसके बाद घर को करूँगी। तो चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए घर को भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया है, सब कुछ अच्छे से आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे जी रूम वगैरह बिल्कुल साफ़ हो चुका है मेरा, और सारे में झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, मतलब कि इसके बाद मैं नहा के और देखिए आ गई हूँ मंदिर में। तो यहाँ पे कर ली है मैंने पूजा, और इसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ मंदिर के दर्शन, तो आप भी कर लीजिए। तो आज आपको पता ही है, मैंने बता दिया है, सकट चौथ का व्रत है हमारा। तो जैसे डेली रूटीन में हम जैसे पूजा करते हैं, वो सुबह की ये पूजा है, तो बस ये कर लूँगी मैं सुबह की पूजा। और मैंने कर ली है यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको भी दर्शन करवाने के लिए दिखा रही हूँ कि आप भी दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी सारी हो चुकी है, और हम ना दिन में कहानी भी सुनेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो प्रसाद बनाया जाता है ना, तिल की गज्जक का, मतलब तिल और गुड़ की गज्जक बनाई जाती है, तो उसको ही व्रत में खाया जाता है कहानी सुनने के बाद चाय, और वो हम खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से ही करा जाता है। जो मैं गज्जक बनाऊंगी ना, वो मैं आपसे भी शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से मैंने बनाई है। और वो बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है, और कोई तामझाम नहीं है उसमें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी बना लेना अपने घर पे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आ गई हूँ मैं प्रसाद बनाने के लिए। यहाँ पे आधी किलो मैंने ले लिए हैं तिल, और आधी किलो ही मैं लूँगी गुड़। तो ये गुड़ दिख रहा है आपको, तो ये बराबर बराबर क्वांटिटी में मैंने दोनों चीज़ें ले ली हैं। और गुड़ को ना हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने ना वीडियो शूट कर, मतलब कि हुई नहीं मेरे से, तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। तो यहाँ थोड़ा सा 1 चम्मच ज़रा सा ही घी डाला है, छोटी चम्मच। और फिर गुड़ डाल दिया है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके। और मतलब कि 2 बूंद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा छिड़कना है पानी। और ये देखिए इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, तो ये मेल्ट हो जाएगा ना, तब हम इसमें अपनी चीज़ें डालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पन्नी पे ना घी लगा के रख दिया है। तो इस जो अभी हम बनाएंगे ना गज्जक, वो इसी पे ही हमें डालनी है। तो यहाँ पे देखिए ममता पीस रही है तिल, और ये तिल ना हल्के हल्के मैंने मतलब कि भून लिए हैं, बहुत ही हल्के हल्के भुने हैं। तो ये देखिए इसके बाद ना जो हम बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्लो गैस ही रहेगी, तेज़ गैस बिल्कुल नहीं करनी है हमें। क्योंकि अगर आपने स्लो गैस पे नहीं बनाया, तेज़ गैस पे बनाया, तो ये गुड़ एकदम हमारा जल के ख़राब हो जाएगा इसका टेस्ट। इसलिए हमें जो काम करना है, हमें स्लो गैस पे ही करना है। और देखिए इसमें बबल से आने लगे हैं ना, तो बस ये इतना मेल्ट होने के बाद हम इसमें अपनी ये जो तिल है ना, जो हमने हल्का सा बस पीसा है, पीसा भी नहीं है, बस एक बार दबा के बटन और हमने कर दिया है। तो ये आधे दरदरे हैं ये, तो इसको हम कर लेंगे मिक्स। और ये बहुत ही अच्छी गज्जक बन के तैयार होती है, और हमारे यहाँ पर व्रत में यही खाई जाती है। तो ये देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये ना काम हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है, फिर ये जम नहीं पाएगी। तो बस मैं इसको जल्दी से सोच रही हूँ कि इसको मिक्स कर दूँ। ये देखिए, और गुड़ में ना बिल्कुल इसको हमें मिक्स कर देना है, और ये बहुत अच्छी टेस्टी गज्जक बन के तैयार होती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, और आप ना ध्यान से देखना। इसमें ना तो ज़्यादा घी का यूज होता है, आप बेशक घी भी मत डालो इसमें, ये बहुत अच्छी तैयार होती हैं, पर मैंने बहुत ज़रा सा घी डाला है। और इसको देखिए मैंने मिक्स कर दिया है बिल्कुल। और इसको ना कंटिन्यू कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे।
हमें तब तक चलाना है जब तक ये कढ़ाई में से अपने आप अलग ना हो जाए। जैसे हम पलटा इसमें चलाएंगे ना गोल गोल, तो ये बैटर एक साथ ही घूमेगा, मतलब अलग अलग नहीं होगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से कैसे करना है। तो अगर हम इसको जल्दी से डाल देंगे तो ये जमेगी नहीं, तो हमें ना बिल्कुल इसको घुमाते रहना। ये देखिए, अब ये बिल्कुल देखिए कढ़ाई छोड़ दी है ना इसने। तो बस यहीं पे हमारा ये रेडी है और मैं अब इसको डाल दूँगी इस पन्नी पे। तो ये देखिए पन्नी को पहले मैं इधर कर लेती हूँ और डाल दिया है पन्नी पे। ओके, हम इतना पतला लेयर कर लेंगे और इसको ना तुरंत ही हम काट लेंगे। इस बैटर को फैला के देखिए, गरम गरम में ही मैंने काट लिया है, क्योंकि ये जमने के बाद ना फिर आराम से कट नहीं पाता है, इस वजह से। और ये देखिए यहाँ पे मैं काटती जा रही हूँ और ये सूखता भी जा रहा है। तो ये जबी की जबी ना जग बन के एकदम तैयार हो जाती है हैंड टू हैंड। तो इसमें वेट नहीं करना पड़ता कि कब जमेगी कब नहीं जमेगी। और ये देखिए ये कितने अच्छे से जम के तैयार हो गई है। बस बैटर को फैला के उसके ऊपर पन्नी डाल के और हमें हाथों से वो कर देना है। तो ये देखिए, और इसके ऊपर थोड़े से डाल दिए हैं अपनी मनपसंद, आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें, जैसे ड्राई फ्रूट में। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा बादाम डाल दिए हैं इस पर, थोड़ा सा कूट के। और ये देखिए हमारी बिल्कुल तिल गुड़ की गज्जक तैयार है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए ये बिल्कुल तैयार भी हो गई है। और ये देखिए कितनी अच्छे से बनी है ये। और आप भी बना सकते हो इस व्रत में, यही हमारे यहाँ पे खाई भी जाती हैं। और ये बन के बिल्कुल तैयार भी हो गई हैं, ये देखिए। तो ये मैंने निकाल लिए हैं पीस इसमें, तो ये एकदम रेडी हैं। दो जेठानी तो एक के तो मतलब होता ज़्यादा है, एक के टोटे ज़्यादा। तो छोटी वाली ने बड़ी के काम कर आई करी, वो को दे देख रही ऐसे खाने पीने को, शेर भर ज़्यादा देख रही हो अपना पीस के खाना बनाने भाई।
और बाकी माँ की सकट चौथ पड़ी, और मैंने काम कर लिया। अपनी जेठानी से बोली कि भाई हमें दे दो, बोली तिलकुट बना रही हूँ और तू ले जा इसमें से घर पे कोठे में से। पहले उन्होंने आले जेठानी जब तक भैया एकदम निकले और ना मैंने निकाला तो निकलो ही ना निकला, तो कहने लगी तो निकल ही ना रहा, तो मैं बना रही हूँ वो टाइम ना है। जब चली गई वहाँ आदमी हर पे गया, कहने लगा कि जल्दी रोटी ले आइयो आदना वरना वही बना बनो के बाल धर दी कटोर दाने भर के टिपुट बोले मार दे। बोले अरे वो दमादी के पिटाई तो हारी तू दमा दिए तो एक डोबे तेरे तो सब कुछ मौज घनी घनी धम मार दिए मैंने तो कहीं ना। अब काई कह रही तो बेटा ने कह मां तू कहां लिख रहा है नु बेटा मैं तेरे ऊपर बैठ रहा हूं मेरे ऊपर बैठ रहा है। हां बेटा मैं तेरे ऊपर सलामती के लिए। हां एक भैया तू अपना ठीक ठाक रहे उरे नु अच्छे ऐसे एक पियर जान लगे तो भैया गाय बहुत दूर की दर्द ले रही, कभी ना थोड़ा सी पार्वती का दौड़ा, कभी ना थोड़ा अच्छे भी और कहूँ एक और कहना 3 होगी ना रोटी लेके जाऊँ काम पका खाती तो जाके देखे तुम्हारे जंगल से जोड़ा कभी ना जोड़ा पार्वती का जोड़ा कभी ना थोड़ा कभी ना जोड़ा बिन को बांध दी थे पोतो रांधे रावड़िया देवत रांधे खीर मीठी लागे रावड़िया। गाइस पूजा वगैरह हमने कर ली है और अभी मैं जा रही हूँ सुमित्रा मम्मी के घर पे। वो कह रही मेरी ना गुड़ की और तेल वाली ना गज्जक बना देना, जैसे मैंने बनाई थी ना वैसी ही बनाने की कह रही थी। तो बस अब मैं जा रही हूँ उनके घर पे। हेलो गाइस, तो कहानी हमने सुनी थी 2:30 बजे और आज जो आंटी आई थी ना पंडतानी आंटी, एक तो नैतिक की मम्मी थी, आप जानते ही होंगे, ब्लॉग में देखा होगा पहले, और एक पंडतानी आंटी थी। तो पहले ना मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी के टाइम पे इनकी जो सास थी ना वो सुना के जाती थी मुझे कहानी, मतलब मेरे को और मम्मी को। तो अब क्या है ना वो इस दुनिया में नहीं है, तो आंटी जा रही होंगी, उनकी बहू हैं ये। तो मम्मी ने बोला कि चलो अब कहानी सुनाना हमें, तो मैंने आंटी को बोल दिया, मैंने कि आंटी आप आ जाया करो। तो देखते हैं शाम को क्या बनेगा क्या नहीं, आपसे शेयर कर दूंगी। और हमारे में ना ऐसा कुछ नहीं है कि प्याज लहसुन का नहीं खाना है या कुछ भी। चांद को अर्घ देने के बाद ना क्या मतलब कि प्याज लहसुन का कैसे भी खाना हम खा सकते हैं। तो फिर हमारे में ये नहीं है कि बिना प्याज लहसुन का खाना खाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और करवा चौथ के व्रत में भी हम ऐसे ही मतलब कि अर्घ देने के बाद हम अपना खाना खा लेते हैं। इस चीज़ का परहेज कभी भी ना तो मैंने अपने पीहर में देखा कि भाई प्याज लहसुन का ही के बिना मतलब खाना है, ना मैंने यहाँ देखा, तो हमारे में खा लेते हैं। और बहुतों के में देखा है मैंने बिना प्याज लहसुन का ही खाना खाया जाता है। तो अपनी अपनी सबकी रीति रिवाज अलग अलग है, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभोई अष्टमी के व्रत में तो हमारा मतलब लगता ही नहीं है कि व्रत सही है, क्योंकि उसमें क्या कहानी सुनते ही अपना खाना खा लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बस जब तक कहानी नहीं सुनेंगे ना तब तक व्रत होता है बस। और हम कहानी सुन लेते हैं 1-1:30 बजे करीब, उसके बाद खाना खा ही लेते हैं। और मेरी मम्मी के यहाँ पे क्या है ना, तारे देख के अर्घ दे के तब खाया जाता है। लेकिन अब हमारी सास जैसे करवाती हैं तो हम वैसे ही करते हैं। तो मम्मी जी तो ऐसे ही करवाती हैं कि अपना जैसे कि कहानी सुन ली उसके बाद अर्घ दे के हम खाना खा लेते हैं अभोई अष्टमी के व्रत में। और ये जो व्रत है सकट चौथ का, इसमें क्या है जब चांद निकलेगा ना, इसमें तो लेट निकलता है, 10:30 भी निकलता है, 10 भी निकलता है, 11 भी, अब पता नहीं कितने बजे निकलेगा आज तो मुझे, लेकिन जितने बजे भी निकलेगा उसके बाद अर्घ दे के उसके बाद खाना खाना है। तो ऐसे ही करवा चौथ के में भी होता है हमारे में। और सबकी अपनी अपनी अलग अलग रीति रिवाजें हैं, तो जैसे जिसके में करवाते होंगे वो वैसे करते हैं, तो हमारे में ऐसे ही करते हैं। तो बस यही है। अब उसके बाद
आंटी हमें कहानी सुना के चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं चाय बनाने लगी। आंटी कह रही बेटा मैंने तो पी ली है चाय, मैं एक बार ही पीती हूँ। और हमने क्या है ना कि कहानी आंटी से सुनी थी, आंटी ने पहले सुन ली होगी तो आंटी ने चाय पी ली थी। तो हमने कहानी आंटी से सुनी तो उसके बाद हमें तो चाय पीनी थी। तो फिर मैंने चाय बनाई, सुमित्रा मम्मी भी थी तो चाय वगैरह बना के हमने पी के फिर सुमित्रा मम्मी को मैंने वो दी थी तिल वाली जो गज्जक बनाई थी। तो मम्मी कह रही थी अच्छी है ये तो बहुत ज़्यादा, तू मेरी भी बना के। तो बस अभी उनके घर से ही मैं आई हूँ गज्जक वगैरह बना के। और अब थोड़ा सा मैं सोच रही थी आराम कर लूँ क्योंकि फिर अपना वही है खाने पीने की तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई है और मिलती हूँ आपसे बाद में। तो ये देखिए भोग के लिए मैंने थाली निकाल दी है। आज बनाए हैं जवे मीठे वाले दूध वाले और ये गज्जक। और ये इसका भोग मैंने पहले भी लगा दिया था, अभी भी लगा दूंगी। तो यहाँ आलू मटर की सब्जी और पूड़ी, तो ये भोग लगेगा भगवान जी के। तो गाइस तो बच्चों को खाना दे दिया है मैंने और अब चांद का वेट हो रहा है कब निकलेगा, कितनी देर लगेगी, तो उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। और भोग लगा दिया है, बच्चों को दे दिया है, तो ये काम हो चुका है। अब क्या है कि अर्घ दे के उसके बाद हम भी खाएंगे, लेकिन चांद निकलेगा तब हम खाएंगे चांद को अर्घ दे के। तो बस यही है, अर्घ देने के बाद खाना पीना खा लेते हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं। अभी तक तो चांद दिखाई दिया नहीं है, 9:30 हो रहे हैं और टाइम भी कुछ ऐसा ही बताया था कि इतने बजे दिखाई देगा, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दिया है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। और काम तो सारा खैर फिनिश हो गया है। बर्तन वर्तन भी जैसे जो बनाए थे ना वो मैं धो के रख देती हूँ और दूसरे बर्तन में खाली कर देती हूँ, तो सारा काम हो चुका है। बस खाना रह रहा है। खाना तो आपको पता ही है, अर्घ दे के उसके बाद ही खाऊंगी मैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ जी गाइस, तो चांद निकल गया है और चांद निकला है 10:02 पे जो हमने देखा है। तो बस यहाँ मम्मी दे रही है अर्घ और मम्मी के देने के बाद फिर हम दोनों भी दे देंगे, मैं और ममता। तो यहाँ पे हम दोनों दे रहे हैं और आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा तो नहीं। तो छत पे है बहुत ज़्यादा अंधेरा तो इस वजह से, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय।